Hello everyone, I am Paras, your mathematics teacher from STTB Senior Secondary School NH9 Ring Road सिरसा। स्टूडेंट्स 14th of September को आपका क्लास टेस्ट 2 है जिसमें आपके 6th, 7th एंड 14th चैप्टर आएंगे। अब हम उनकी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स 6th चैप्टर हमारे पास है लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, देखो इसमें आपने लाइन्स एंड एंगल्स की डेफिनेशन करी हुई है। हमारे पास बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस दी हुई है, जैसे रे की, लाइन की, लाइन सेगमेंट की, ये आप 6-7 में भी पढ़ के आए हो। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो सेम ही लाइन पे होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। एक्यूट एंगल कौन से हैं, 0 to 90, राइट एंगल 90, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़े होते हैं, स्ट्रेट एंगल 180 एंड रिफ्लेक्स एंगल 180 to 360। नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट एंगल्स की हमारे पास क्या डेफिनेशन थी, टू एंगल्स को हम कब एडजेसेंट कहते हैं, अगर उनके बीच एक कॉमन आर्म होती है और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो इस कॉमन आर्म की अपोजिट साइड्स पे होती है, तब हम इस एंगल को और इस एंगल को क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, टू एडजेसेंट एंगल्स का सम एक लाइन के ऊपर अगर 180 हो, या फिर टू एंगल्स का सम एक लाइन के ऊपर 180 होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर टू लाइंस हैं उनको एक लाइन ये ऐसे कट कर रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये क्या लाइन बना रही है, Z। तो जो Z बनाते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्ड वर्ड का मीन्स समझो, यहाँ पे दो लाइन्स है, ये लाइन इस ट्रांसवर्सल के साथ ये ऊपर एंगल बना रही है और ये लाइन इसी ट्रांसवर्सल के साथ ये ऊपर एंगल बना रही है। तो ये जो एंगल 2 और एंगल 6 हैं ये आपस में क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन द सेम वे एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7 ऑल आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल्स, और वी कैन से इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मींस एंगल 3 और एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 का सम, मतलब ये है को इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स अब क्या है, अगर ये लाइंस दोनों पैरेलल हमें गिवन है तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180। मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा यहाँ, 180। कब, जब ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दी हुई हो। उसके बाद ये सारा कन्वर्स हो जाएगा क्या, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, then we can say the two lines are parallel. नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल की क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज 7th चैप्टर ट्रायंगल्स। इसमें हमारे पास कॉन्ग्रेंसी है। कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, व्हेन टू फिगर सुपर इम्पोज ईच अदर, कि जब भी दो फिगर सुपर इम्पोज कर जाएं, एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर जाएं, या दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर जाएं, तो हम उन दो ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं कि वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास, साइड 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 रूल, साइड रूल, एंगल साइड एंगल रूल एंड RHS। अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। अगर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है तो कॉन्ग्रेंट हैं। अगर दो एंगल्स और साइड इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। बट एंगल वाला हमारे पास कोई रूल नहीं होता। नेक्स्ट इज RHS, राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूस साइड। इसमें क्या है, मान लो ये दो ट्राइंगल्स हैं,
यहाँ राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक तो ये चीज इक्वल होगी, एक ही हाइपोटेनियस इक्वल होना जरूरी है, इसमें ये जरूर इक्वल होना चाहिए, तब हम RHS का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है ना, तो इनके अपोजिट साइड्स मतलब इसके सामने वाला एंगल B और इसके सामने वाला एंगल C आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स इसका कन्वर्स भी आपके सिलेबस में है कि अगर अपोजिट एंगल्स आपके पास इक्वल है, मतलब एंगल B और एंगल C गिवन है, इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि AB जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं AB और AC भी आपस में इक्वल होगी। ये इसी प्रॉपर्टी का कन्वर्स पार्ट है। एंड इसमें RHS 7.3 में RHS रूल लगना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 7.4 एक्सरसाइज इसकी आपने नहीं करनी है, आपके सिलेबस में से रिमूव हो चुकी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसमें 14.1 हमने करी नहीं, जो 14.2 एक्सरसाइज है वो बहुत इजी है, वो आप कर लोगे, जस्ट उसमें फ्रीक्वेंसी एंड टेलीमार्क्स बताना है। नेक्स्ट इसमें है मीन क्या, एवरेज बोल लो या मीन निकालो। जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये इसका फॉर्मूला है। जस्ट ऑब्जर्वेशंस का सम करो, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नेक्स्ट इज मीडियन। इसमें दो केसेस बनते हैं। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है देन हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2 TH टर्म। जैसे 11 है n की वैल्यू, तो 11 + 1 12/2 6th टर्म जो होगा वो मीडियन होगा। स्टूडेंट्स इसमें एक कंडीशन मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। टू फाइंड द मीडियन वी हैव टू अरेंज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तो n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म डिवाइड बाय 2, मतलब n की वैल्यू अगर 12 है तो यहाँ 12/2 6th टर्म प्लस 7 टर्म डिवाइड बाय 2। मिड वाली दोनों वैल्यूज का एवरेज लेना होता है इसमें, तो ऐसे आपके पास ये मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोड, द नंबर दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस में रिपीट होती है उसे हम कहते हैं मोड। इसके अलावा इसमें हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ है। बार ग्राफ आपको पता है भी कोई भी पर्टिकुलर ईयर का डाटा दिया हो या उसको प्लॉट करने के लिए हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। या हिस्टोग्राम में हमें क्या होता है, ग्रुप्ड हमें इंटरवल दिया होता है। स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हो, जैसे हिस्टोग्राम में हमें कंटिन्यूस क्लास इंटरवल दिया होता है, जैसे 30.5 to 35.5। इसमें ग्रुपिंग कर दी गई है कि वेट जैसे हमें केजी में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 30.5 to 35.5 केजी के बीच में है। ऐसे इसमें ग्रुपिंग के केस में, और कंटिन्यूस मतलब 35.5 इसकी अपर लिमिट है, तो ये क्या है, लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, ये तो कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स ये थी आपकी चैप्टर नंबर 6, 7th एंड 14th की रिवीजन। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप ले लेना पर्सनली कॉल करके मेरे को। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।